सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह डेंगू, मलेरिया और मच्छर जैसी बीमारी है। यह बयान दिया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा ही बयान कोई हिंदू नेता या भाजपा का नेता इस्लाम धर्म के ऊपर दे देता तो न जाने क्या हो जाता, कितना बड़ा हंगामा हो जाता, आप सोच भी नहीं सकते। विपक्षी दल सड़कों पर आ जाते, बहुत बड़ा हंगामा देश में हो सकता था, सोशल मीडिया पर बवंडर आ जाता। लेकिन अब सब शांत हैं। नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर एक छोटी सी टिप्पणी क्या कर दी थी कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक हो गया, फतवे जारी होने लगे, लोगों के सर कलम होने लगे, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर बवंडर मचा दिया, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, देश में किसी ने क्या बोल दिया हो। और कुछ वीडियो ऐसे सामने आई कि कट्टरपंथी का असली चेहरा भी आपने देखा होगा। वो हिंदू याद है आपको, हिंदू दर्जी कन्हैया लाल आपको याद होगा, जिसका नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर सर कलम कर दिया गया था। वो कपड़े सिलवाने आए थे और वो कपड़े सिलने से पहले वो उन लोगों का नाप ले रहा था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने नुपुर शर्मा को समर्थन किया था, उसके समर्थन में कुछ बोला था, सिर्फ इतनी सी गलती थी और उसका सर कलम कर दिया गया। लेकिन कल एक राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात पब्लिकली कह दी। अब मजाल है किसी की कि एक शब्द मुंह से निकाल दे। उस वक्त मोदी सरकार ने नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया था, लेकिन अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म कर इतनी बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी बात कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात बोल दी। और यही बात अगर कोई हिंदू नेता बोलता इस्लाम पर या किसी और धर्म पर तो न जाने क्या हो जाता देश में। अब उन पर क्या एक्शन होगा। जब नुपुर शर्मा ने यह कहा था तो बीजेपी ने एक्शन लिया था, लेकिन अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने इतना बड़ा बयान सनातन धर्म पर दिया है, अब उस पर क्या एक्शन होगा, इसका जवाब आज इंडिया गठबंधन को देना होगा। लेकिन अब मजाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस पर कुछ बोल दे, मजाल है कि ममता बनर्जी इस पर जरा सी एक टिप्पणी कर दे, मजाल है कि अखिलेश यादव कुछ बोल दें। ये बड़े बड़े नेता जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, मजाल है राहुल गांधी कुछ बोल दें। ये बड़े बड़े नेता जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, मजाल है कि इस टिप्पणी पर एक छोटी सी लाइन अपने सोशल मीडिया पर लिख दें या दो शब्द बोल दें। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग देश को आज नुपुर शर्मा की याद दिला रहे हैं। कुछ लोग नुपुर शर्मा को राखी बांधना चाहते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा था। उदयनिधि के बयान के सामने आने के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री सनातन धर्म को मानने वालों के नरसंहार की अपील कर रहे हैं। मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल विरोध होना चाहिए। संक्षेप में वह सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, डीएमके विपक्षी गुट इंडिया का एक प्रमुख सदस्य है और कांग्रेस की पुरानी सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी? 80% लोगों के नरसंहार के बीजेपी के आरोपों पर उदयनिधि ने पलटवार किया और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। उदयनिधि ने मालवीय के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। उन्होंने अपना बयान दोहराते हुए लिखा, जैसे मच्छरों से कोविड-19, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सनातन धर्म कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार है। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे वह अदालत में हो या जनता की अदालत में।
फर्जी खबरें फैलाना बंद करो। और आज हम ये बताना चाहते हैं कि जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर पर टिप्पणी की थी तो उसके ऊपर भी बहुत सारे चैनलों ने फर्जी खबरें फैलाई थी, उस पर भी दुष्प्रचार हुआ था। उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो बयान आपने दिया है वो सनातन धर्म के पूरी तरह से विरोध में है। उस पर आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने साफ शब्दों में कहा है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उस धर्म को जो इस्लाम से भी काफी पुराना है, उस धर्म को जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उदयनिधि पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, उदयनिधि स्टालिन आपके पिता, उनके या फिर आपके विचारकों के पास ईसाई मिशनरियों से खरीदा हुआ विचार है और उन मिशनरियों का आइडिया आप जैसे मूर्खों को अपनी दुर्भाग्यपूर्ण विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तैयार करना था। तमिलनाडु अध्यात्म की भूमि है। सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वह है कि इस तरह के कार्यक्रम में माइक पकड़ना और अपनी कुंठा जाहिर करना। अब आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कैसे उदयनिधि का समर्थन किया है। फिलहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उदयनिधि के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम उनमें से एक हैं। कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट किया, सनातन धर्म एक जाति पदानुक्रमित समाज के लिए संहिता के अलावा और कुछ नहीं है। इसके समर्थन में बोलने वाले सभी अच्छे पुराने दिनों की चाह में हैं। कांग्रेस नेता ने जाति का भारत का अभियान बताया। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कैसे पहुंची अस्पताल। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्हें हल्के बुखार के लक्षण हैं। फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में है और उनकी सेहत स्थिर है। इससे पहले सोनिया गांधी 2023 में 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। सांस में इंफेक्शन के इलाज के लिए उन्हें 12 जनवरी 2023 को दिल्ली के सर गंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 जनवरी 2023 को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। इसके अलावा मार्च में भी वे बुखार के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी। कांग्रेस नेता ने हाल ही में 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में आयोजित इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया था। इस दौरान उनके बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उनके साथ थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।